हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फिटर टेट के उन प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में बार बार परेशान करते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आप उन क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो वेल्डिंग से है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल हैपन इफ़ द नोजल टचेज द मोल्टेन पूल। यानी कि अगर आपका नोजल जो है यह मोल्टेन पूल को टच करता है या उसके संपर्क में आता है तो किस प्रकार का डिफेक्ट हो सकता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपका वेल्डिंग का जो नोजल है यह आपके पिघले हुए पुल से या मोल्टेन पुल से संपर्क में आता है तो यहाँ जो वहाँ पे जो है आपके बैकफायर का जो है डिफेक्ट आ सकता है, यानी कि बैकफायर का जो खतरा है वहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, वेल्डिंग से संबंधित कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि वेल्डिंग किस प्रकार का ज्वाइंट है। तो याद रखिएगा कि वेल्डिंग जो है आपका परमानेंट ज्वाइंट है। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है कि वेल्डिंग क्या है। तो याद रखिएगा कि वेल्डिंग एक प्रकार की विधि है जिसमें हम धातु के दो पीसों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि वेल्डिंग के दीवारों का रंग कैसा रखा जाता है। तो वेल्डिंग की दीवारों का रंग जो है काला रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और वेल्डिंग करते समय फिलर धातु के रूप में यानी कि फिलर मेटल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा वेल्डिंग करते समय फिलर मेटल के रूप में हम जो है आपका जो इलेक्ट्रोड होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। और इलेक्ट्रोड का साइज जो होता है उसके कोर डायमीटर के हिसाब से लिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके वेल्डिंग से संबंधित, आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई हमिंग साउंड इफेक्ट ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। यानी कि आर्क वेल्डिंग करते समय आपको हमिंग की साउंड क्यों प्रभावित करते हैं या क्यों सुनाई पड़ती है। तो याद रखिएगा अगर आपके आर्क की लंबाई अधिक हो या लंबी हो तो वहाँ आपकी वेल्डिंग करते समय आप जो है आपकी हमिंग का साउंड निकलता है। ठीक है, तो आर्क की लंबाई क्या होती है, तो आपकी जो टिप होता है और आपकी जो वर्किंग सरफेस है इसके बीच की जो फ्लेम की लंबाई होती है वही आपकी आर्क की लंबाई होती है। और यह अगर लंबाई और बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ आपका हमिंग डिफेक्ट आपका जो हो सकता है, यानी कि आपकी हमिंग की साउंड वहाँ से सुनाई पड़ सकती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। और जो आर्क की लेंथ होती है यह आपके मेटल के थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रूवर इन शीट मेटल वर्क। यानी कि शीट मेटल कार्य में ग्रूवर का कार्य क्या है। तो याद रखिएगा कि शीट मेटल कार्य में ग्रूवर का जो प्रयोग होता है यह होता है क्लोजिंग एंड लोडिंग ऑफ सीम। यानी कि सीम को बंद करने के लिए हम जो है शीट मेटल कार्य में ग्रूवर का प्रयोग करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3rd नंबर का भी, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का। आज की इस वीडियो को थोड़ा सा हम फास्ट रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि आप लोगों को वीडियो देने में काफ़ी डिले हो गई और वीडियो को काफ़ी हम जो लेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ काम में हम बिजी हो गए थे, इस वजह से आपकी वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाए टाइम पे, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हम फिर भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जो डेली क्लास चल रही है उसमें कोई भी आपकी कोई बाउंडेशन ना हो। ठीक है, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का, व्हिच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कर्व ग्रुप्स। यानी कि कर्व ग्रुप काटने के लिए हम किस चीज़ल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कर्व ग्रुप काटने के लिए हम हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चीजल से कुछ क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि चीजल किसके बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि चीजल की जो धातु होती है ये आपकी हाई कार्बन स्टील के चीजल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। और चीजल का जो आकार होता है वो ऑक्टागोनल होता है, यानी कि अष्टभुजाकार होता है। ठीक है, चीजल आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, हॉट चीजल और एक कोल्ड चीजल। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और चीजल एक प्रकार का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है जिसका प्रयोग हम हैमर की मदद से करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, व्हाट इज़ द वेट ऑफ हैमर यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पस। यानी कि मार्किंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले हैमर का वजन कितना होता है। तो याद रखिएगा कि जो मार्किंग के लिए हैमर प्रयोग किए जाते हैं उसका वजन जो होता है 250 ग्राम होता है। ठीक है, इसके साथ ही हैमर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हैमर का कौन सा भाग जो है मुलायम रखा जाता है। तो याद रखिएगा कि हैमर का जो चिक होता है वो मुलायम रखा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कल आपके हम वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हैमर के किस पोर्शन पे किस भाग पे उसका वजन लिखा जाता है, तो उसके चिक के ऊपर उसका हैमर का वजन जो है लिखा रहता है। ठीक है, और आपसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हैमर किसके द्वारा बनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि हैमर जो है ड्रॉप फोर्जिंग विधि के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और रिवेटिंग के लिए हम बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और जो आपका स्लेज हैमर होता है जिसका वजन जो होता है 2 से 10 किलोग्राम तक का होता है और यह फोर्जिंग कार्यों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और शीट मेटल कार्यों में हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए हैमर से संबंधित।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट्स इन अ ड्रिल, यानी कि एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच बचे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखिए इसे हम वेव कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ पोरोसिटी इन आर्क वेल्डिंग। तो याद रखिए कि आर्क वेल्डिंग में पोरोसिटी का कारण क्या होता है? तो यह होता है आपका यूज ऑफ वेट इलेक्ट्रोड, यानी कि आप गीले इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे आर्क वेल्डिंग में पोरोसिटी का डिफेक्ट आ सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। वेल्डिंग डिफेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसे कि याद रखिए कि लैक ऑफ पेनिट्रेशन, लैक ऑफ फ्यूजन, पोरोसिटी, ये सभी आपके वेल्डिंग डिफेक्ट से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका, साइज ऑफ फाइल इज स्पेसिफाइड बाई इट्स, यानी कि किसी भी फाइल के आकार को किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो याद रखिएगा कि फाइल के आकार को इसके क्रॉस सेक्शन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन के हिसाब से आपके अलग अलग प्रकार की फाइलें होती हैं, जैसे कि फ्लैट फाइल हो गया, ठीक है, हाफ राउंड फाइल हो गया, राउंड फाइल हो गया। ठीक है, तो ये सभी आपकी क्रॉस सेक्शन के हिसाब से फाइलें आपकी अकॉर्डिंग टू आपके यूज के हिसाब से आपकी फाइल होती हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, 5S मीनिंग, यानी कि 5S का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 5S की उत्पत्ति जो है जापान से हुई है। ठीक है, और इनके जापानी टर्म्स होते हैं जैसे कि सेरी, सीटोन, सीसो, सिकेट्सु और सीट्सु के, ये आपके जापानी टर्म्स हैं। जबकि हिंदी में हम इसको इंडियन हम इसको शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ रेडियल ड्रिलिंग मशीन, यानी कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन का विशेषता क्या होती है? तो इसका ये सबसे अच्छा गुण होता है कि इसके स्पेंडल को हम चाहें तो किसी भी पोजीशन में, किसी भी दिशा में इसको हम सेट कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, द स्पेंडल कैन बी ब्रॉट टू एनी पोजीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज, यानी कि एक उपकरण की पुनरावृत्ति की डिग्री किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। यह जो है उसके शुद्धता के द्वारा, यानी कि उसके प्रिसीजन या उसकी एक्यूरेसी के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इन कंपेयर टू स्टील इज अबाउट 2, यानी कि जो स्टील की तुलना में आपकी एल्यूमिनियम का जो घनत्व होता है वो लगभग कितना होता है? तो वाले याद रखिएगा 1/3 या 1/3 होता है। आप इसको ये भी याद रखिएगा। एल्यूमिनियम का जो है प्रयोग जो है हम क्या कहते हैं, एरोप्लेन की बॉडी बनाने में करते हैं। ठीक है, और आप आजकल तो घरों में भी इसका काफ़ी घर के जो भी आपके अप्लायंसेस होते हैं उसमें भी इनका यूज़ हो रहा है, जबकि आपका रेफ्रिजरेटर, इन सभी में भी एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम जो है आपका बक्साइट नामक एस्क से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, व्हाट हैपन व्हेन एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड बाय वाटर, यानी कि अगर जल के द्वारा एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? तो याद रखिएगा कि जब जल के द्वारा एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बनती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, व्हाट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कंपेयर टू कॉपर, तो यानी कि कॉपर तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता लगभग कितनी होती है? तो 59% ये अधिक होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ स्टील इज यूज टू मेक टर्बाइन ब्लेड्स एंड नाइफ्स, यानी कि टर्बाइन ब्लेड तथा चाकू बनाने के लिए किस प्रकार के स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा मार्सेंटिक स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं हम टर्बाइन ब्लेड या चाकू बनाने के लिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज ऑन द प्रॉपलर शाफ्ट ऑफ ए व्हीकल्स, यानी कि किस प्रकार की कपलिंग का प्रयोग वाहन की प्रोपेलर शाफ्ट पर किया जाता है? तो यहाँ पे जो आप यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिए। कपलिंग का प्रयोग क्या होता है? तो कपलिंग का प्रयोग दो शाफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, विच डिवाइस इज यूज फॉर गिविंग मोशन ऑफ फ्लूइड, यानी कि तरल को गति देने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि तरल को गति देने के लिए हम हाइड्रोलिक पंप का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप याद रखिएगा। हाइड्रोलिक पंप एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, सोर्स ऑफ पावर इन न्यूमेटिक सिस्टम, यानी कि न्यूमेटिक सिस्टम में पावर का स्रोत क्या होता है? तो याद रखिएगा कि न्यूमेटिक सिस्टम में पावर का जो स्रोत होता है वह कंप्रेसर होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, द पार्ट ऑफ द वर्नियर वेवर प्रोटेक्टर दैट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द इंक्लाइंड कैलिपर ड्यूरिंग मेजरमेंट। नेक्स्ट इसका हिंदी में देख लेते हैं क्या है।
तो वर्नियर कैलिपर का कौन सा भाग मापन के समय झुके हुए तल के संपर्क में आता है? तो याद रखिएगा कि वर्नियर कैलिपर का जो ब्लेड होता है वह माप लेते समय झुके हुए तल के संपर्क में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का जो लोहे का जो सबसे शुद्ध रूप है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा जो रॉट आयरन है ये लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोहे का सबसे अशुद्ध रूप क्या है? तो याद रखिएगा जो पिग आयरन होता है यह लोहे का सबसे अशुद्ध रूप होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पे आप अक्सर जो है गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर सही प्रकार से करके आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।